हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता आवाज आ जी। रही है? हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे माता कृष्ण जी माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी। तो हरि नाम की चर्चा पर बात करते हैं। चर्चा करते हैं हरि नाम के ऊपर। तो हरि नाम इतना शक्तिशाली है, ये हम सुन रहे हैं रोज कि हम बड़े से बड़ा पाप कर रहे हैं ना, सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता इस हरि नाम में है, क्योंकि हरि नाम जो है भगवान से अभिन्न है। तो जितने जितने अपराध करने की हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे कई गुना अपराधों को हमारे भगवान, जो ये नाम है भगवान का पवित्र नाम, ये माफ कर देता है, जला के नष्ट कर देता है। तो इतना शक्तिशाली नाम है। तो इस शक्तिशाली नाम का जप हम कर रहे हैं निरंतर, श्रवण भी कर रहे हैं। तो हमें इसको करने के लिए, नाम जप करने के लिए हमें सत्संग की भी आवश्यकता है। सत्य का संग, है ना, भक्तों का संग। जब भक्तों का संग हम करते हैं तो और जल्दी जल्दी हम ग्रोथ करते हैं। हमारा जो नाम के प्रति जो, प्रेम है वो बढ़ता है, जो फेथ है वो बढ़ता है। तो हम अकेले रहकर नाम जप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, या हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। हम कुछ समय करेंगे, क्योंकि अकेले व्यक्ति तो ये कुछ ना कुछ करते रहता है ना, फिर उसको कुछ कुछ दिमाग में चलता रहेगा, है ना, कुछ भी कार्य कर सकता है। लेकिन अगर भक्तों का संग हो साथ में, तो भक्त हमें बार बार सचेत कराते हैं। तो ऐसे ही एक बार वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी में शर्त लग गई, क्योंकि बहुत सारे लोग योग द्वारा, ध्यान द्वारा, है ना, तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र, जो भगवान स्वयं आकर देकर गए हैं, उसी का हमें आश्रय लेना है, उसी का जप करना है। तो जब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र में शर्त लगी कि दोनों तपस्वी हैं, है ना, सत्संग का लाभ लेते हैं, तो एक बार जो वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी में शर्त जब लगती है, ये जाते हैं दोनों ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी आप बताइए, सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जी, भगवान ने तो मुझे सृष्टि की रचना करने का कार्य भार सौंपा हुआ है। मैं तो इसके अलावा बाहर कुछ सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने जो सेवा दी है, मैं उसी के ऊपर फोकस करता हूँ, मैं बाहर सोचता ही नहीं। तुम ऐसा करो, भगवान विष्णु के पास हम चलते हैं, उनसे इसका जवाब मांगेंगे, उनसे पूछेंगे इसके बारे में। तो फिर वहां से वो तीनों लोग, ब्रह्मा जी, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी, विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी से पूछते हैं, बताइए प्रभु, कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी? दोनों के बीच में शर्त लगी है। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे जा रहे हैं, तो इन सबका भरण पोषण तो मुझे करना है, तो मैं तो इनकी पालन में व्यस्त हूँ। ऐसा करो, शिव जी के पास जाओ, वो बताएंगे। तो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि देखो, मेरे को तो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान पोषण कर रहे हैं, तो मुझे तो आ, कार्य दिया है उन्होंने संहार का, ना कहाँ प्रलय लाना है, कहाँ क्या करना है, ये तो मुझे देखना है। तो मैं तो भगवान ने जो सेवा दी है उसके अलावा बाहर कुछ सोचता ही नहीं। मेरा फोकस उसी सेवा पे कि मैं इसको कैसे अच्छे से कर पाऊँ। तुम ऐसा करो, शेषनाग के पास जाओ, वो बताएंगे। शेषनाग के पास जाते, तो अनंत शेष के पास जब जाते हैं तो उनसे पूछे कि आप बताइए, तपस्या बड़ी की सत्संग बड़ा? तो वशिष्ठ तो शेषनाग जी कहते हैं कि अच्छा, मैं बताता हूँ, मेरे पास इसका जवाब है। आप थोड़ी देर, ये पृथ्वी का भार जो मैंने अपने फनों पर उठाया है ना, उसको थोड़ी देर आप अगर ले लो, मैं आपको इसका जवाब दे पाऊंगा।
अब जो विश्वामित्र थे वो बोले हाँ हाँ लाओ दो, मैं उठाता हूँ पृथ्वी का भार, आप मुझे जवाब दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए आज, तो आप दे दीजिए, हम मैं जो है ये पृथ्वी का भार उठा लेता हूँ। जैसे ही पृथ्वी में अभी शेषनाग ने पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं था भार, तो पृथ्वी जो है डोलने लगी इधर उधर, ना हिलने लगी। तो अब विश्वामित्र जो है उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या की है ना, मेरी सारी तपस्या का फल इस पे लग जाए कि ये मैं पृथ्वी का भार जो है संभाल लूं। लेकिन पृथ्वी कहाँ संभलने वाली थी, पृथ्वी तो रसातल की ओर जाने लगी। पृथ्वी को रसातल की ओर जाता हुआ देखकर वशिष्ठ मुनि ने तुरंत अपना भी सहारा लगाने की कोशिश की, और अपनी जो उन्होंने सत्संग किया था उस सत्संग का आधे घंटे का लाभ, आधे घंटे का फल उन्होंने को दे दिया कि अगर मैंने सत्संग किया है सच में, सच सत्य लोगों का, तो मेरे आधे घंटे उस सत्संग का फल मिले कि ये भार पृथ्वी का संभल जाए। तो जब ऐसे बोला तो पृथ्वी जो है टिक गई, है ना, रसातल की ओर जो जा रही थी तो रुक गई। तो वो पूछते हैं बताइए बताइए जल्दी बताइए, विश्वामित्र जी कहते हैं अनंत से उसको कि जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि उनसे वो भार सहन नहीं हो रहा था। तो तब शेषनाग जी ने कहा कि जवाब यही है कि आप जो विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने अभी आपको आधे घंटे का जो सत्संग का फल दिया है ना, तो इससे आप समझ जाइए कि तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है। क्योंकि सत्संग बड़ा है ना, सत्य में शक्ति है, तो उन्हीं सत्यवादी लोगों का हमें संग करना है। तो सत्य कौन है? परम ईश्वर, परम ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है। बाकी हम जो देख रहे हैं अपनी सृष्टि में चारों ओर, है ना, या जो कुछ भी सब नाशवान है। कहने का मतलब ये कि एक सत्य भगवान ही एक सत्य है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसे हमने सीखा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तो सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा है, तो मैं इससे उस सेवा से बाहर जाता ही नहीं। शिव जी ने कहा कि मुझे भी संहार का कार्य सौंपा है, मैं उससे बाहर जाता ही नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे तो पालन का कार्य सौंपा, तो मैं तो उससे बाहर जाता ही नहीं। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ये अपनाना चाहिए, ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे महान महान देवता जब भगवान की दी हुई आज्ञा पर ही फोकस करते हैं ना, तो हमें भी इसी प्रकार से जो भगवान ने हमें आदेश देते हैं शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, है ना, तो हम तो उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को, अपने जीवन के कार्यों को करते हुए, अपनी दिनचर्या करते हुए, भगवान ने कहा है कि मेरे पवित्र नामों का जप करो, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में जाते, भगवान के आश्रय लेते हुए हमें अपने जीवन का कार्य भी करना है, अपनी दिनचर्या करनी है एज इट इज, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें जोड़ देना है तो भगवान को, है ना। तो ये जो सत्संग का जो लाभ है, तो ये हमें प्राप्त होगा। भगवान ने भगवत गीता जो बोली है उसमें जो हमें आदेश दिए हैं अर्जुन के माध्यम से, उन्हें हमें अपने अंदर ढालने का प्रयास करना, उनके अनुसार हमें जीवन को अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम नित्य अपने जीवन में इन सब कार्यों को अपनाएंगे ना, सत्संग का लाभ लेंगे, भक्तों का संग लेंगे, तो हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे कर पा रहे हैं हम सेवा में मन लगा पाएंगे, हमें मंदिर जाने की लालसा रहेगी, है ना। तो हम सभी को नियर बाय जिनके भी मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, तो उनको सब को जाना चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन। कल गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, महाराज भी के कौन कौन जाता है मंदिर, महाराज ये पूछ रहे थे वहां। तो कम से कम हफ्ते में एक बार रविवार को हमें अवश्य ही अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिरों में जाना चाहिए। वहां भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान का कथा कीर्तन नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा श्रवण कीजिए। तो इससे हम अपनी भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे, हमें यहाँ से बल मिलता है, भक्तों के संग जब हम रहते हैं तो वहां से हमें बल प्राप्त होता है भक्ति के लिए ना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग करें, सत्य का संग करें, भक्तों का संग करें, अपने नाम जप में जो सेवा भगवान ने दी है उस पर फोकस करें। जब नाम जप कर रहे होते हैं उसी पे ध्यान रहना चाहिए कि कैसे इसको अच्छे से अच्छे किया जाए, कैसे इसमें रस लिया जाए, आनंद लिया जाए।
तो जो शब्द हम बोल रहे हैं उसी को श्रवण करने का प्रयास, अगर हर मंत्र पर हर उसको जो बोल रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं उसको सुनेंगे तो हम उसी कार्य में हम हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आदत बन जाती है ना कि अच्छा जो बोलना है वही कर, वही सुनना है, वही सुनना है, तो हर मंत्र पर उसी को सुनेंगे। तो ये हमें भक्ति में उन्नति प्रदान कर सकती है। सब मिलकर हरि नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।